वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में कर रहे थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। तो आज हम इसकी ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करेंगे। कफ होती है, ठीक है, डेट लास्ट 3 और मोर वीक्स, जो कि 3 वीक से ज़्यादा अरसे तक रहती है। कफिंग का ब्लड कफ के साथ ब्लड आएगा, चेस्ट पेन होगी और पेन होगी जब हम लोग सांस लेंगे, ठीक है। अनअटेंशनल वेट लॉस हो जाएगा, एपिटेट्स भूख नहीं लगेगी। इसके बाद रात को फीवर होगा जो 102 फ़ारेनहाइट पे जाएगा। चिल्स होगी, फटीग होगा, नाइट स्वेट्स जिसे हम ड्रेंचिंग स्वेट्स कहते हैं, ठीक है, वो हो गया। बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, सैक्रोफुला स्वेल, जो हमारे लिम्फ नोड है सर्वाइकल के, वो स्वेल कर जाएंगे। एरेदीमा नोडुसम यानी जो टिबिया होती है उस पर हमें नड्यूल्स नज़र आएंगे। और जब एरेदीमा नोडुसम होगा ना, तो वो साइन ऑफ वर्किंग CMI, हमें पता चल जाएगा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव है। और किस वक्त एक्टिव होती है, जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, मल्टीपल डिसेमिनेटेड लीजन्स हमें नज़र आएंगी। और पोर्ट डिसीज हो सकता है, जो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस ओस्टियोमिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रीनल ट्यूबरक्लोसिस भी है। उसके साइन सेम होंगे जो वो हैं जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के थे, ठीक है। लेकिन उसमें एक दो चीज़ें डिफरेंट होंगी कि सुप्रापुबिक पेन होगी, पोलीयूरिया होगा, हीमाचूरिया, ब्लड में यूरिन में ब्लड आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसमें भी फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, अनीमिया, नाइट स्वेट्स होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन, राइट इलियक फोसा पेन होगी और पाल्पेबिक वेस्ट, राइट इलियक फोसा में मास फील होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी लैब डायग्नोसिस की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की लैब डायग्नोसिस की बात करें तो वो क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने इसके 3 कंसेक्टिव मॉर्निंग सैंपल देने हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। और सैंपल किस चीज़ के देने हैं, स्पूटम के, ठीक है। और इसका हम क्या कर सकते हैं, AFB स्टेनिंग कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस कर सकते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए जो कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है इसका। इसके बाद जीन एक्सपर्ट हम कर सकते हैं, वो हमें बताती है, जीन एक्सपर्ट एक ऐसी मशीन है जो हमें बताती है बैक्टीरिया प्रेजेंट है और नॉट, इफ़ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और नॉट। सॉलिड और लिक्विड कल्चर कर सकते हैं। सॉलिड कल्चर के लिए हम एलजी मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और लिक्विड कल्चर के लिए हम मिडल ग्रूव को यूज़ करते हैं। लिक्विड कल्चर के लिए हमें 10 to 11 डेज रिक्वायर्ड है और सॉलिड कल्चर के लिए रिक्वायर्ड है 8 वीक्स। तो हम किसे प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे लिक्विड कल्चर, मिडल ग्रूव को प्रेफर करेंगे। इसके बाद क्वांटिफ्राउन TB एंड T स्पॉट, ये हम लोग करते हैं लेटेंट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है एक MGIT 960 बैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब होती है। ये मशीन होती है जो हमें बताती है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा इस सैंपल में। इसके बाद लूसीफरेज ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस या सेंसिटिव का बताते हैं, ठीक है। जीन एक्सपर्ट का बता दिया कि बताएंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। इसके बाद हम नेट यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।